आपके ख्याल में बाकी सियासी जमातें, अब जाहिर है उनको अगर ये नशस्तें जा रही हैं और दो फोरम्स से ये डिसाइड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम रह गया है, तो ये मामला ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। आपके ख्याल में भी गलती हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, क्योंकि ये ऑप्शंस मौजूद थे इनके पास ऐसी जमातों की जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है? पहले तो जिस तरीके से बंदर बाट हो रही है वो तो ऐसे लगता है जैसे माले गनीमत लूटा जाता है वो। बाकी रही गलती हुई है, गलती इन्होंने पेपर जमा करवाए या नहीं हुए, गलती यहाँ से शुरू नहीं हुई। गलती तब से शुरू हुई है जब से सीन गड़ाए थे। ये मैं नहीं कह रही, समझने वाले ये समझते हैं कि यहाँ से इस पार्टी की गलती हुई है। अब वो गलती दर गलती, अब ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं या जितने फैसले, ये सब फैसले लिखे रखे हुए थे। इसको सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से डिलीवर करना था, जो कि वो ग्रेजुएट डिलीवर कर रहे हैं। बाकी ये जिस तरीके से ये चीजें डिजाइन हुई थी, ये उसी पैटर्न के ऊपर ये सारा मामला चल रहा है कि एक पार्टी को कैसे दीवार से लगाया जाएगा, कैसे होगा, कैसे उलझाया जाएगा, कैसे फिर अभी सेनेट के इलेक्शन होंगे जिसमें एक बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होगी। तो अब इसमें किसके साथ क्या ज्यादती करते हैं, रिजर्व सीट किसी पार्टी की ली जाती है, उनसे निशान ले लिया, उनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। अभी आपने कहा कि वो नारा साहब का वो 7,000 वोट उस बंदे के कम हो गए। अभी ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, 1 लाख वाले को 10,000 कर दें, 10,000 को 1 लाख कर दें। तो जो एजेंडा है वो बहुत वाज़ेह है मेरी नजर में। तो इसलिए मुझे जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे सवाल का जवाब देते हुए हंसी आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ लिखा महफूज है, सिर्फ वक्त पर डिलीवर होगा। खाम में आप और हम थक रहे हैं, और इस रमजान के बाबरकत महीने में अच्छी नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? ये जो सीट्स आप कह रही हैं कि आपने, मैं इस पर हम मजीद तफसील से बात भी कर लेते हैं वैसे, लेकिन एक एक सीट करके अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो इससे ना हुकूमत को कोई फर्क पड़ रहा है, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई खास फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ना इससे ये वजीर आजम अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे या उससे वो वजीर आजम मजीद वजीर आजम नहीं बन जाएंगे। ये क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? फिर सबसे जिद और अना आपने देखा तो है कि किस किस्म के लोग मुसल्लत हैं। अब तो मुझे अपना आप भी बीमार फील हो रहा है, क्योंकि बीमार हुक्मरान जब मुसल्लत करते हैं तो फिर कौम भी बीमारी होती है। और जिस किस्म का अगर आपने ये पंजाब में देखें कि खुदा जाने के वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर क्या वो चल रहा है। मैं रज़िया सुल्ताना तो अच्छी थी, क्या झांसी की रानी बोलूं या क्या बोलूं। ये एक अना है। इस दुनिया में जितने भी आप मसले देख लें वो सब अना के हैं, चाहे वो फलस्तीन का हो, कश्मीर का हो या अफगानिस्तान जंग का हो। यहाँ पर भी अना ही है कि कुचलना है, कि बस ये बताना है कि ये पार्टी के जो 17 सीटों का दाग है चेहरे पे, माथे के ऊपर, वो किसी तरीके धुल जाए। अब वो तो नहीं धुलेगा 17 सीटों वाला। सायरा बानो साहबा, ये इस वक्त मुल्क का मुतहम्मिल तो हो नहीं पा रहा किसी एहतजाज का, हालात हैं नहीं, इकॉनमी ख़राब है, IMF का प्रोग्राम आना है, चीज़ें कंसेंसस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हैं, सब लोगों का मिलकर आगे मुश्किलात से मुल्क को निकालना, जो रोज़ हम बातें सुन रहे हैं क्या ये मिलकर मुश्किलात से निकालें, तो ये फिर ये कैसे, यानी एक तरफ मुज़ाहमत हो रही होगी, एहतजाज हो रहा होगा, सड़कों पर निकले होंगे, ये मसाइल कैसे हल होंगे फिर मुल्क के? असदुल्ला खान साहब, तो जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक, इस नहज पे पहुंचाए, तो उन्होंने सोचना था ना। आप एक तरफ एक पार्टी को पांव के नीचे दबाया भी हुआ है, दूसरी तरफ आप उनको मुफाहमत का पैगाम दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उनकी जो एक रिजर्व सीट का हक था वो भी ले लिया, निशान ले लिए, उनके कायद से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके लीडर को जेल में ऐसे वो कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर इस किस्म की बातें। यहाँ पर तो हमने सुना था कि किसी की मर्जी के बगैर ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जो हमारी टैक्स पे दुनिया जहान की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, तो कोई कैसे बारूद और नक्शे लेके जी अडयाला जेल के ऊपर नक्शा था और वो हमला करने आ गया। दूसरा जो उन्होंने कहा है जो होगा, तो एहतजाज पूरे अमन एहतजाज हर पार्टी का हक होता है। जब आप उस हक को रोकेंगे तो देखिए मुज़ाहमत होगी। आज पूरी कौम सवाल कर रही है, मैं आपके तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से मैं भी सवाल कर रही हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे बता दें कि जीता कौन है। यहाँ पर तो मुझे यही नहीं पता चल रहा कि कौन सी पार्टी जीती है। आपने जबरदस्ती, जैसे वो होता है ना अक्सर मूवीज में देखते हैं कि भागम भाग में फेरे भी हो गए और मंगलसूत्र भी पहना दिया, यहाँ पर आपने 17 सीटों पे स्पीच करवा दी और उसके बाद ये हुकूमत भी बन गई और ओहदे भी बट गए। और आज एक ड्रामा क्रिएट हुआ था इरसा के चेयरमैन का कि जी ये पहले सब कुछ तय था कि ये जी इरसा के जो चेयरमैन है उन्होंने ये काम करना है,
उन्होंने मना किया। फिर उसके बाद चेयरमैन चेंज हुआ, फिर यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक दूसरे को वाह वाह करने के लिए वो नोटिफिकेशन वापस हो गया। अगली दफा जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा और नोटिफिकेशन होगा। तो वो मैंने तो सुबह ट्वीट भी की थी कि रेडी फॉर ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, कि जिस तरीके से ये हो रहे हैं। तो देखिए, अब मुल्क के वसीतर मुफाद की जो टेप है ना, वो हमारे मुंह पे ना लगाए, ना हम इस लाश को कंधे पे उठा के चलेंगे। कोई मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं होता, इन्हीं का मुफाद सामने होता है जो इन्होंने ये बात करते हैं कि मुल्क के वसीतर मुफाद में। बाकी मुल्क की मईशत खराब है। बात प्लीज 1 मिनट, 76 साल से मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मईशत किसने सही करनी है? आपने इनके कंधों पे हाथ रख के आपने इनको यहाँ पर बिठा दिया और फिर आप बेहतरी की तवक्को करते कि यहाँ पर मुल्क की बेहतरी हो, और उसके बाद फिर जिनके साथ ज्यादती हुई है वो खामोश रहे। नहीं जी, खामोश नहीं रहा जाएगा। ये बहुत पुराने वाला जमाना नहीं है ये। अब यहाँ पर वैसे भी दुनिया बदल चुकी है, अब लोग सवाल कर। मैं ये कह रही हूँ कि इनको थोड़ी पता था कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, कि जो रिजर्व सीट के ऊपर ये जो सारी बातें और ये सारा चल रहा है। कानून कानून कहाँ है, कानून और कहाँ है इंसाफ? इस कानून और इंसाफ कानून के सामने आइन की धज्जियां उड़ाई गई। उससे पहले आपने, मैं एक बात भूल गई थी, आपने मुआशी इस्तेहकाम की बात की थी। हमारे मुल्क में 76 साल हो गए। आप बड़ी बड़ी नाम देखें तारीख में, तारीख भी खुद बनाई हुई है। आपने अभी अफगानिस्तान के जो स्टेप्स उठाए हैं, आपने वो देखे हैं कि उन्होंने ईरान से गैस पाइप वो भी ले ली और पेट्रोल, ये तेल की भी पाइपलाइन ले ली। उन पे वहां पर पेट्रोल किया और वो उनका हर कदम अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए है। और यहाँ पर अपने जो मुल्की खजाने को अब्बा का खजाना समझ के गट्टू के ऊपर तस्वीर लगाकर 3-3 हजार रुपए का लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करके उनको ये राशन दिया जाता है। और यहाँ पर भी यही हाल है कि लाइनों में लगाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, खजाना मुल्क के पाकिस्तान का, अवाम के टैक्सेस और अपनी तस्वीरें लगा के अपनी तशहीर करना, ये फर्क है। अगर आप इसको मुल्क के वसीतर मुफाद बोलते हैं तो मैं तो बिल्कुल इसके साथ नहीं हूँ। अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को देख लें कि वहां पर क्या हालात है, और यहाँ पर बड़े बड़े नामवर जो बड़े वो बने हुए, वहां पर कोई मुल्क का वसीतर मुफाद नहीं है। अब आप एक प्रोग्राम इस महंगाई पर कर ले, इस अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पे कर ले कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जो यहाँ के अफसोस सुकरात नहीं उठा सकते। महंगाई पर तो आवाम के अभी कड़ाके, तो महंगाई ये रमजान में निकल गए हैं। इस वक्त लोगों की जो घर की रोजाना के इस्तेमाल की चीजें वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। आलू प्याज सब्जी खरीदने के लिए लोग इस वक्त परेशान हैं, और आटे की तकसीम में जो मामला हो रहे हैं। महंगाई पर तो आवाम के अभी कड़ाके, तो महंगाई ये रमजान में निकल गए हैं। इस वक्त लोगों की जो घर की रोजाना के इस्तेमाल की चीजें वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। आलू प्याज सब्जी खरीदने के लिए लोग इस वक्त परेशान हैं, और आटे की तकसीम में जो मामला हो रहे हैं।